नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आज का विशेष बुलेटिन राजस्थान टाइमलाइन। आइए देखते हैं राजस्थान की छोटी बड़ी खबरें हमारे इस खास बुलेटिन में। नीबाहेड़ा में शनिवार सुबह 4 बजे से घने कोहरे ने अपने आगोश में लिया पूरे नीबाहेड़ा सहित आस के पास के पूरे क्षेत्र को। आमजन जर्सी, टोपे, स्वेटर, गुलबन बहने हुए और अलाव का सहारा लेते देखने को मिले। सप्ताह भर से पड़ रही कड़ाके की सर्दी से आमजन सहित पशु पक्षी भी चपेट में हैं। भगवानपुरा के जीवन लाल धाकड़, बग्गी राम धाकड़ ने बताया कि इस सीजन की पड़ रही तेज सर्दी में भी किसान लोग खेतों में पिलाई कर रहे हैं और खेत की मेड़ों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस वर्ष किसानों ने गेहूं फसल ज्यादा बोई है। मानसून के लेट तक बरसने से सरसों फसल कम बोई है। घने कोहरे से ऐसा कुछ विशेष नुकसान नहीं होता है, परंतु किसानों को पाला पड़ने का अंदेशा लगा हुआ है। छोटी सादड़ी क्षेत्र में इन दिनों चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बबौली सहित आसपास के कई गांवों में बीती रात अज्ञात चोरों ने किसानों को निशाना बनाया। चोर ट्यूबवेल और कुओं से कीमती केबल और स्टार्टर चोरी कर ले गए। आज सुबह जब किसान रोज की तरह अपने खेतों पर फसल को पानी पिलाने पहुंचे, तब उन्हें चोरी की जानकारी मिली। स्टार्टर और केबल गायब देखकर किसान हैरान रह गए। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह करीब 7 बजे गांव के अनेक लोगों को सूचित किया गया। इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। चोरी की इस घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल बन गया। किसानों का कहना है कि लगातार हो रही चोरियों के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि गाँव में रात्रि गश्त बढ़ाई जाए और जल्द से जल्द चोरों को गिरफ्तार किया जाए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। फिलहाल पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है और मामले की जांच की जा रही है। आज सुबह जब किसान अपने कुएं पर पहुंचे 5 बजे मोटर चलाने के लिए, तो कुएं की और ट्यूबवेल की केबलें चोर काट के लेके गए थे। आज से लगभग 1 महीने पहले भी ये चोरी हुई थी, तब भी किसान मायूस हो गया था। और आज भी जब कुएं पे मोटर चलाने गए तो देखा कि केबलें ही नहीं है। तो बार बार ये चोरी लगातार हो रही है, नियमित हो रही है। मैं पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि इन चोरों पर कठोर कार्रवाई करें और किसानों को आर्थिक रूप से जो क्षति हो रही है बार बार, इस प्रकार की क्षति नहीं हो और पुलिस जागरूक बने और किसानों को राहत प्रदान करे। राजगढ़ उपखंड के ग्राम संकट स्थित बाराकाबास में गत शुक्रवार की रात्रि अवैध रूप से बजरी परिवहन कर बसवा की ओर से आ रहे थे। बसवा पुलिस पीछा कर रही थी तो ट्रैक्टर चालक लापरवाही पूर्वक चलाते हुए टहला थाना क्षेत्र में घुस गए, जहां बाराकाबास में एक घर का डंडा तोड़ दिया एवं 3 बकरियों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही बकरियों की मौत हो गई। सूचना पर बसवा बांदी कोई राजगढ़ टहला पुलिस मौके पर पहुंची। ये हो गया आज, ये भगवान ने बचा दिया ना। 10 मकान में आदमी को दसा दिया। मकान में 10 दिन बैठे था। एक छोरा, एक घर का एक छोरा, एक छोरा न जो 4-5 जना तो बैठा और बकरी आलो छेड़ी आलो डंडो कूदू ना बकरी लाला छेड़ी आलो सफली हो जातो काई करता हम किसान को। कितनी बकरी मारी गई आपकी? 3 मर गई, एक घायल से घर एक घायल है, वो मरी। अब आपका शुभ नाम? फूलचंद सैनी। हाँ, मामला क्या है बताओ? ग्राम पंचायत सकट। मामला यह है कि एक बजरी का ट्रैक्टर जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, हमारी ग्राम पंचायत के बाराकाबास में जो एक वृद्ध आदमी बकरियां लेकर आ रहा था। उस ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर के ऊपर, यहाँ ड्राइवर के पास में जो बसवा ऐसा जो है वो चढ़े हुए थे, ड्राइवर उसको चला रहा था। 3 बकरियों के ऊपर चढ़ाया, जो उसके साथ जो ग्वाड़ था उसके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की। एक महिला के भी चोट आई है। आगे जाके जब उन्होंने एक डंडे में टक्कर मारी है, उसके बाद वो ट्रैक्टर रुक पाया है। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धिरौड़ा में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के प्रस्तावित ड्राफ्ट को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में सभा आयोजित हुई। रामदयाल गुर्जर ने आरोप लगाते हुए बताया कि नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में मल्लाना, तिलवाड़ी, खोह, दरीबा, बलदेवगढ़ आदि मार्बल खनिज खनन एरिया को शामिल नहीं करके गोलकाबास के राजस्व ग्राम भानगढ़ ग्राम पंचायत धिरौड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसके चलते गोलकाबास, धिरौड़ा ग्राम पंचायत व पावटा के ग्रामीणों ने अपनी अपनी ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में सीटीएच में शामिल नहीं करने के लिए आपत्ति दर्ज करवाई। सभा आयोजित की गई जो कि सीटीएच के मामले को लेकर की गई है। इसमें हमारे यहाँ जो जानवर चराने की जगह थी, जो हमारे पूर्वजों से जो हमने पुरानी टाइम इनका हासिल देते थे,
उस ज़मीन को शामिल करके वन में शामिल किया जा रहा है और उसको CTS बढ़ाया जा रहा है। सर जी, मेरा नाम है रमेश गुजर, मैं ग्राम पंचायत दिरोड़ा का ग्रामवासी हूँ। आज फिलहाल ये यहाँ पंचायत में ये ग्राम सभा आयोजित हुई है। इसमें एक CTS को मामला लेकर हुई है। CTS में मामला है कि जो CTS का जो प्रॉपर क्षेत्र था, पहले टहला क्षेत्र, जिसमें से टहला क्षेत्र हो गया, उसके बाद मल्लाना हो गया, खोदरीबा हो गया, जो वहाँ से इतनी दूर छोड़कर 28 किलोमीटर दूर छोड़कर इस एरिया को CTS में शामिल किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। जो प्रॉपर उनका क्षेत्र था उनको वहाँ से हटाया के इस एरिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो CTS क्षेत्र है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो सबसे जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है वो बकरी पालन है और भैंस पालन है। जो हमारा जो जीव जंतु सब यहाँ जानवर हम यहाँ खेती करते हैं। जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। खाराबाद सर्किल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे मौजूद लोगों व खाने के ठेलों को रौंदते हुए आगे बढ़ गई। इस दर्दनाक हादसे में 16 लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑडी कार अत्यधिक तेज गति में थी। डिवाइडर से टकराने के बाद कार बेकाबू हो गई और करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े दर्जन भर से अधिक ठेलों को टक्कर मारती चली गई। ठेलों के पास बैठे लोग अचानक हुए इस हादसे की चपेट में आ गए। आज के विशेष बुलेटिन राजस्थान टाइमलाइन में इतना ही। देखते रहें G94 न्यूज।